हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो गए। भाई आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मतलब ये वीडियो बहुत काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियोस है। कुछ लोगों का भाई का कमेंट आया था और उन्होंने कमेंट किया था, तो मैं सोचा था एक दिन बनाऊँगा वीडियो। तो मैं आज उसी वीडियो पे कमेंट पे ही मैं आंसर दे रहा हूँ एक हिसाब से। एक भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई मैं एज अ सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने मतलब इंडिया में मैं ट्राई कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही है और तो मैं यूई आना चाहता हूँ, तो आना अच्छा है कि या नहीं। भाई का ये क्वेश्चन था। तो मैं भाई ये कहूँगा कि अगर आपको इंडिया में आप ट्राई कर रहे हो, जॉब नहीं मिल रही है, तो आप आ सकते हो। ठीक है, यहाँ से ही कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप ट्राई कर सकते हो। और आपको आपको सबसे पहले क्या होता है कि ना, मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जैसे हम लोग हैं ना, हम इंडिया में 4 साल हमने काम किया है। ठीक है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने नॉलेज अच्छे से गेन की है। ठीक है, और अब हम वहाँ पे 25,000 30,000 की जॉब कर रहे थे। अब यहाँ पर आएंगे तो हमें डबल मिलेगा, तब हम ज्वाइन करेंगे। आप अगर यहाँ से कैरियर स्टार्ट करते हो गल्फ़ कंट्री से स्टार्टिंग में, तो आप 1000 1500 1200 रुपये जो मिला आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि एज अ फ्रेशर आपको अभी मैं आया हूँ इंडिया में, 4 साल से मैंने काम किया था, एज अ फ्रेशर ज्वाइनिंग है। ठीक है, तो आप भी आके एज अ फ्रेशर, तो आप भी आके एज अ फ्रेशर ही आपका होगा, तो 1500 में आप स्टार्ट कर सकते हो, कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। आपको वो बोझ भी नहीं लगेगा कि यार इतना कम सैलरी दे रहे हैं और स्टार्ट है। तो आप यहाँ सीखने, फिर आपका जब यहाँ का एक्सपीरियंस हो जाएगा और डे बाय डे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से भाई आप ट्राई कर सकते हो। और सबसे पहले बात, मैं और लोगों का कि कमेंट आया था कि भाई यहाँ पे आने के बाद ऑनलाइन जॉब सर्च करेंगे कि ऑफलाइन सर्च करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, आपको यहाँ पे चार मोस्टली जो कंपनियां हैं वो ऑनलाइन हो गई। कोविड के बाद से कई कंपनियां ऑनलाइन अब जॉब पे आप अप्लाई हो रही है, क्योंकि ईमेल पे मंगाते हैं। ठीक है, ईमेल करना पड़ेगा। तो मैं आपको 4-5 वेबसाइट है जो यहाँ की सबसे मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है, जिस पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। सबसे पहले मैं बताऊँगा लिंक्डइन। आपको यहाँ पे लिंक्डइन पे आपको कनेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको लिंक्डइन आईडी बनानी पड़ेगी, अपने बारे में अपलोड करना पड़ेगा, अपनी सीवी अपलोड करना पड़ेगा। और सीवी के बारे में भाई मैं एक वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना नोटिफिकेशन, उससे एक वीडियो। सीवी भाई इंडिया वाली सीवी मत लाना यार। यहाँ पे सीवी भाई आपका अगर इंडिया वाली सीवी है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिख के नोना। आपको यहाँ पे प्रोफेशनल सीवी बना के ही ला के आपको अपलोड करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरी बात ये है कि आप इंडिया वाली सीवी लेकर आएंगे भाई, यहाँ पे एचआर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आपकी सीवी देगा। मुश्किल से 6 सेकंड एचआर देखता है, 5 से 6 सेकंड सीवी देखा, उसी में आपको सिलेक्ट कर लेगा। जब तक आप प्रोफेशनल सीवी नहीं होगी, आप अप्लाई करते रहोगे, आपका शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगा। तो आपको इंटरव्यू से कंपनियां कहाँ इंटरव्यू में बुलाएगी, जब तक आप शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगे तो इंटरव्यू कहाँ से होगा। तो सबसे पहले भाई सीवी आप अच्छी से एकदम प्रोफेशनल सीवी बना लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना सीवी किस टाइप्स की होनी चाहिए, कैसे प्रोफेशनल होनी चाहिए, वो वैसे उस टाइप की आप सीवी अपनी बना लेना। ठीक है, अपडेट कर लेना। और भाई उसके बाद आप लिंक्डइन पे आप अपने बारे में, लिंक्डइन एक वेबसाइट है, फिर इंडीड है, नौकरी गल्फ है, और स्किल भी बहुत है इस टाइम जो है इंडीड, स्किल भी इस, और लिंक्डइन। इस पे लिंक्डइन में प्रोफेशनल जॉब है, थोड़ा सा यूएई गल्फ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, और कंपनी के एचआर लोग अपना नोटिफिकेशन डालते हैं, तो वहाँ से भी मान के चलो 70-80% लिंक्डइन से जॉब आ रही है। ठीक है, स्किल भी छोटी मोटी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनियाँ वगैरह से वो आपको स्किल बी से भी काफ़ी इस टाइम वैकेंसी अपलोड होती है। ठीक है, और नौकरी गल्फ है। ये सारी वेबसाइट पे अपनी सीवी अपडेट करके आप अपना नोटिफिकेशन वगैरह जो भी है वहाँ पे मेंशन करना, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या आपने सीखा है, कवर लेटर एक अच्छे से लिख के आप मेंशन कर देना। फिर आता है भाई लिंक्डइन से जब एचआर को ईमेल करना है ना, तो ईमेल करना ही नहीं, किसी बहुत लोगों को ईमेल करना ही नहीं आता ढंग से। शॉर्ट लिस्ट कहाँ से होगी, कॉल कहाँ से बनाएं, क्योंकि यार ईमेल किया उन्होंने बुलाया नहीं। तो ईमेल करना भाई, आप सब्जेक्ट में अच्छे से लिखे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट में वहाँ पे पोस्ट दिया है साइट इंजीनियर, तो साइट इंजीनियर आप मेंशन करें। अब वहाँ पे क्वांटिटी सर्वेयर मत लिख देना, वहाँ पे साइट सुपरवाइज़र मत लिखना। जो जिस पोस्ट के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है, उसी पोस्ट के लिए ही आप सब्जेक्ट अपलोड करना। फिर एक छोटा सा, एकदम छोटा सा शॉर्ट में आप समरी टाइप्स का एक अपना कवर लेटर लिख के फिर वहाँ पे
आप CV अटैच करके आप भेजें। ऐसा नहीं आपने सब्जेक्ट लिख के फिर आप CV आप HR को ईमेल कर दिया, ऐसा नहीं। थोड़ा सा अपने कंटेंट लिख देना, डियर सर आप क्या, जैसे माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान, आई हैव अराउंड 4 ईयर एक्सपीरियंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इस टाइप्स का लिख के आप थोड़ा सा कि आप कितने साल का, आई हैव अराउंड 4 ईयर एक्सपीरियंस, मैंने जैसे 4 साल का मैंने लिख दिया, क्या क्या नॉलेज है थोड़ा सा लिख के शॉर्ट में, फिर उसके बाद CV अटैच करके आप उस HR को ईमेल करना, तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है। फिर उसके बाद आपको ये आपका 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जॉब, तो भाई अगर आपका रेफरेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरा एक जानने वाला दोस्त है एज अ सिविल इंजीनियर जॉब कर रहा है, वो भी एज अ रेफरेंस से जॉब कर रहा है, ठीक है, कंपनी में, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। तो मैं बता देता हूँ, उससे मैंने ऐसे डिस्कशन कर रहा था, भाई यहाँ जॉब का प्रोसेस मैं अप्लाई कर रहा हूँ यार, फिर ये मतलब कि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो कह रहा है भाई 60-40 का रेशियो, मतलब 60% यहाँ से रेफरेंस से जॉब है और 40% विदाउट रेफरेंस कंपनियाँ रख रही। तो मैं जब यहाँ पे आके रियलाइज़ किया तो भाई 90-10 का है, 90% रेफरेंस से जॉब आपको मिले। अगर आपका कोई HR जानने वाला है, कोई इंजीनियर जानने वाला है, वो भी बहुत खास होगा भाई, वही लगाएगा, ठीक है। वो आप CV दे देंगे, ठीक है मैं देखता हूँ, ये चलेगा भाई कि मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। वो कोशिश ही होती रहती है भाई, 2-3 महीने का वीज़ा रहता है, फिर आपका टाइम ख़त्म, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और चले जाए। 10% जेन्युइन कंपनी होती है जो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन आता। अब आती है भाई सैलरी पे। स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर, एज अ फ्रेशर सिविल इंजीनियर की सैलरी कितनी मिलती है, एज अ स्टार्टिंग कितनी सैलरी पे स्टार्ट करना है। सैलरी भाई मैं बता देता हूँ कि कई कंपनियों में मैंने मतलब छोड़ा है, सिर्फ इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ कई कंपनी में, और मैंने एज अ मतलब सिर्फ सैलरी की वजह से मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया, मैंने नहीं ज्वाइन किया। उसका रीज़न क्या है भाई, मैं इंडिया में आप इंडिया में कोई भी है, मैं अब 2 साल 4 साल, मैंने 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने काम किया है कि अच्छी कंपनी में काम किया है, वो हाई राइज बिल्डिंग पे काम किया है, जिस कंपनी में मतलब कि अच्छे अच्छे लोग, इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह चाहते हैं कि इस कंपनी में मेरा जॉब लग जाए, उस कंपनी को मैं मूव ऑन करके यहाँ पर आया हूँ। और मैं एज अ सैलरी, अगर मेरी इंडिया में 25-30 हज़ार रुपये सैलरी है और मैं यहाँ आकर उसी सैलरी पे काम करूँ, तो ये पॉसिबल है, नहीं कर सकता ना कोई आदमी कब मूव ऑन करता है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ अच्छा ग्रोथ मिले। अगर मैं 30 कमा रहा हूँ, गल्फ़ में आ रहा हूँ, तो 60 मिले, डबल मिले। आदमी तो ट्रिपल और 4 के बारे में सोचता है, लेकिन आदमी तब भी कम से कम डबल तो मिले, तब तो ज्वाइन करेगा। अब मुझे ज्वाइनिंग में जब मेरा सिलेक्शन हो गया, आपका कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू खूब अच्छे से लेते हैं भाई, ये भी बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यू के भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा आज तो मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी आपको बेसिक नॉलेज अच्छी सी होनी चाहिए, स्टील की डायमेंशन पता होना चाहिए। स्टील कभी कभी आपको डिज़ाइन करने को दे देंगे कि एक बीम दे दिए, बीम में स्टील प्रोवाइड करो ऑल थ्रू, तो आपको कैसे प्रोवाइड करना वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको LD डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हैं, आपको क्वांटिटी आनी चाहिए। क्वांटिटी सर्वेयर काफ़ी ज़्यादा, जो इंटरव्यू होता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के बारे में पूछा जाता है, क्वांटिटी सर्वेयर के बारे में, ठीक है। आपको निकालना आना चाहिए। आपकी कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, स्लैब की कैसे निकालेंगे, तो वो आपसे स्टील की भी आपकी VVS बनवा सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। वो आपकी क्वांटिटी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं इंटरव्यू में, बेसिक पूछते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है भाई। आपको ड्राइंग दे दिए, इसकी क्वांटिटी निकाल के दो। ब्लॉक, यहाँ पे CNC ब्लॉक चलता है, आप ब्लॉक दे दिए, ब्लॉक का क्वांटिटी निकाल के दो, ठीक है। वहाँ अपने इंडिया में भी ब्लॉक चलता है, ब्रिक्स भी, ज़्यादातर ब्रिक्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, ठीक है। आपको बेसिक आने चाहिए। अब मैं 1500, अब मेरी सैलरी 25, मैं इंडिया में 25-30 कमा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आके मेरे पे अगर मुझे 1500, 2000 से कम, मतलब इंडियन 30,000 रुपये सैलरी देके तो मैं ज्वाइन करूँगा, नहीं करूँगा ना। कम से कम 2000, मतलब 40,000 रुपये तो दो कि हाँ ठीक है, मेरा गल्फ़ का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी नॉलेज है, सब कुछ है। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर ने इंटरव्यू लिया, कह के ये लड़का है, डिज़र्व करता है। सैलरी पूछा, मैंने बोला 3000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट देख के यार बहुत बुरी, मतलब रश बहुत है, कंपटीशन बहुत है। आप इंडिया में क्या कि एक ही इंडिया के ही लोग सिर्फ इंटरव्यू देते हैं, फिर वो स्टेट वाइज हो जाता है।
और यहाँ पे आपको इंडिया मिलेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लेबनान, मिस्री और सीरिया, जिनको अरबी भी आती है। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है, ठीक है। उस टफ कंपटीशन में आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो आप किस पे लेंगे, अपनी स्किल पे लेंगे, ठीक है। स्किल आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपको जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो आनी चाहिए, ठीक है। तो भाई मुझे 1500, 2000 भी देता तो मैं ज्वाइन कर लेता, लेकिन 2000 से कम जॉब दे रहे हैं भाई, अब उसमें आदमी क्या करेगा, ठीक है। तो मैं कई ऐसी जॉब में अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ और इंटरव्यू देता रहता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात भाई, अब मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि अब आता है कि एक भाई का कमेंट आया था कि सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। भाई बिल्कुल होना चाहिए सॉफ्टवेयर, आपको एक्सेल आना चाहिए चलाना, आपको ऑटो कैड आना चाहिए, ऑटो कैड कम से कम 2D तो आना चाहिए भाई, ठीक है। और आपको अगर प्राइमेरा P6 आप सीख लेते हैं, आप आते हैं, अगर आप नहीं सीख रहे हैं, अगर आना चाह रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसका भी आप इसके अच्छे से आप इसका प्राइमेरा सीख कर आएँ तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोप है। यहाँ पे प्लानिंग की काफ़ी वैकेंसी आती है, ठीक है। और ऑटो कैड जैसे रैबिट वगैरह भी आप अच्छे से सीख लो। स्टैट प्रो इतना नहीं है, लेकिन रैबिट बहुत अच्छे से सीख लो, ठीक है। ऑटो कैड, रैबिट और क्वांटिटी सर्वेयर के बारे में अच्छे से नॉलेज लेकर तभी आना। बेसिक पता होना चाहिए भाई, सिविल की बेसिक पता होना चाहिए। बैग उठाए चले आए वो वाला सिस्टम मत रखना, नहीं तो जॉब बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ रेफरेंस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं भाई, आपका ताऊ चाचा भाई भैया कोई भी HR आपका जानने वाला है तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी, वो टेंशन फ्री रहना। फिर बैग उठाना, ऐसे ही चले आना, डिग्री भी मत लेकर आना, आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। डिग्री लाना पड़ेगा क्योंकि आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये बेसिक नॉलेज हो गई है। मैं इंटरव्यू के भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा भाई जल्दी ही। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई आपको वहाँ पे बहुत क्या होता है कि आपको वहाँ पे इंटरव्यू ले लिए कि भाई ठीक है आप 90,000 रुपये, एक भाई का भी मैसेज आया था कि 90,000 रुपीज़ जमा कर दो। और उन्होंने बोला कि आपको वहाँ पे आते ही, यहाँ पे आते ही दुबई के अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग जाएगा। तो भाई वो सब मत करना, ठीक है। वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। आप डायरेक्ट विजिट वीज़ा निकालो। जॉब आजकल जॉब वीज़ा के लिए, जॉब यहाँ सर्च करने के लिए अलग से वीज़ा, अभी मैं इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, शायद आ रहा है, तो वो लेकर आएँ और इजीली जॉब ढूंढें, ठीक है। उस चक्कर में मत पड़ना कि 90,000 1 लाख रुपए दे दो, आके भटकोगे, कुछ नहीं होगा। इन सब से बच के रहना। ये कंसल्टेंसी कुछ अच्छी कंसल्टेंसी है दुबई, वहाँ मुंबई में और दिल्ली में। मैं नाम लूँगा यार किसी दिन, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मैं 7-8 कंसल्टेंसी काफ़ी अच्छी है, जेन्युइन कंपनी है कंसल्टेंसी, वहाँ से आओ, ईजिली आपको अच्छा है, ठीक है। वो ऐसा फ्रॉडगिरी नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें हैं भाई। और कोई 90,000 रुपये ले ले, मैं विजिट वीज़ा निकाल देता हूँ, वहाँ पे जाने के बाद मेरे सारे एम्प्लॉय मिलेंगे, वो आपका वीज़ा, आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग जाएगा। तो कभी मत आना भाई, यहाँ पे फंस जाओगे, कुछ नहीं होता। उनके पास कोई वैकेंसी नहीं होती, कुछ भी नहीं। मेरा एक दोस्त है, अभी रिसेंटली में आया था और वो बी फार्मा किया हुआ था, पढ़ा लिखा था भाई, बी फार्मा किया हुआ था, ठीक है। 1.5 लाख की डिमांड थी, 75,000 पहले, 75,000 बाद में। जॉब लगने के बाद जब यहाँ पर आया, 1 महीने का वीज़ा था। यहाँ पर आने के बाद भाई उसके पास सिर्फ टहल के घूम के चला गया, 75,000 रुपये ले लिए। उसके बाद जब उसने बोला जॉब के लिए तो कह रहा है कि आप 75,000 रुपये और दो, तब मैं आपकी जॉब लगाऊंगा। तो रहना, जहाँ रहना रुकना दिए थे, वो सब दिक्कत हो गई उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई आप मतलब सोच समझ के ही आना। पढ़े लिखे लोग हो भाई, आप सिविल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर कभी थकता नहीं है, ठीक है। अब हार नहीं मानना, अगर यहाँ पे आ रहे हो पेशेंस रखे रहना, इंशाल्लाह जॉब मिलेगी, ठीक है। और वहाँ से मैं इसलिए कंसल्टेंसी से बोल रहा हूँ कि वहाँ से आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। कई कंट्रीज़ मिल जाते हैं, जैसे सऊदी मिल गई, कुवैत मिल गया, दुबई मिल गया, ठीक है। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आप दुबई रखते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी दुबई का रखना, UAE का रखना कि मुझे UAE का अगर अच्छा वीज़ा मिलता है तो UAE से आता हूँ। या तो फिर विजिट वीज़ा पे लाओ, सिंपल है, विजिट वीज़ा निकालो, चले आओ। यहाँ पर आपको पूरा अपने उस पर आना भाई, किसी के भरोसे मत आना। बहुत कम लोग मिलेंगे जैसे मेरे जैसे सपोर्ट लोग, जो मुझे जितना सपोर्ट कर रहे हैं और किए हैं, वो बहुत अल्लाह पाक का शुक्रिया है, ठीक है। वैसे कम लोग मिलेंगे भाई, ठीक है। ये मान के ना किसी के पास टाइम इतना है, ना किसी के पास इतना पैसा होता है, ठीक है। यहाँ रुपया नहीं दिरहम चलता है। 1 रुपये की चाय या 1 दिरहम की चाय इंडियन 22 रुपये की पड़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और भाई और कोई कमेंट वमेंट होगा तो फिर आप लोग कमेंट करना। इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू के जितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं मोस्टली मैं लेकर आऊँगा, एक दिन वीडियो बनाऊँगा। मैं बना नहीं पा रहा हूँ तो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा, ठीक है। और फिर चल
चलता हूँ भाई, आज के लिए इतना ही। और अच्छा भाई, आप अपना ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और कोशिश करते रहें कि वहाँ से कुछ गेन करके और फ्रेशर ना हो कर आएँ, कुछ सीख कर आएँ, अच्छे से ईज़िली आएँ, ठीक है। बैग उठा के कुछ जानते नहीं है, बैग उठा के चले आए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ओके भाई, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इंटरव्यू के जल्दी क्वेश्चन लेकर आऊँगा भाई, ठीक है।